हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आ रहा है सबसे बड़ा आईपीओ हुंडई का। सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो जानना यह है कि अप्लाई करना है या नहीं। वैसे मेन बोर्ड और एसएमई के आईपीओ को ब्लॉग के रूप में पढ़ना हो हिंदी या इंग्लिश में तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। यहाँ से अप्लाई और अलॉटमेंट का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज़ के लिए जो मार्केट खुलने से पहले आप लोगों को चाहिए होती है ना कि मार्केट क्या है, तो इस तरह की अपडेट हम टेलीग्राम में डालते हैं। ये ब्लू टिक वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं कि भैया 1996 में कंपनी फाउंड हुई थी और ये जो पार्ट है ये हुंडई मोटर ग्रुप का एक पार्ट है, ठीक है, जो हुंडई मोटर इंडिया है, यानी पेरेंट ये हो गया, ठीक है। तो हुंडई मोटर ग्रुप क्या है? थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड बेस्ड ऑन पैसेंजर व्हीकल में, ठीक है। कंपनी बनाती है, सेल करती है रिलायबल, फीचर रिच और इनोवेटिव कार्स को, ठीक है। यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करते हैं एसेंशियल पार्ट लाइक ट्रांसमिशन एंड इंजन, जो एक स्पेशलिटी के तौर पे आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो फोर व्हीलर में इनके पास सीडान, हैचबैक, एसयूवी है। आपके पास कौन सी हुंडई की कार है? कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर इनका i10, i20 जैसे बहुत सारे मॉडल हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। 360 डीलर है इनके पास, ठीक है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, इस पे हम आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, तो इंडस्ट्री एनालिसिस में डोमेस्टिक व्हीकल इंडस्ट्री ग्रोथ आओगे तो 4.5 से 6.5% CAGR का आप 2024 से 2029 में पाओगे। तो 6% CAGR ठीक ठाक है। एक्सपोर्ट ग्रोथ 7 से 9% का है, जो एक अच्छा ग्रोथ है। इंडस्ट्री एनालिसिस हम कर रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर इंडस्ट्री एनालिसिस में आते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। 2024 में खड़े हैं, ये 2029 है। अभी 80% कार कौन सी है? पेट्रोल और डीजल वाली है। और ये घटकर 2029 में क्या हो जाएगी? 38 से 43%, ठीक है। बस यही हुक पकड़िएगा। तो इसमें अब आने वाला भविष्य क्या होगा? सीएनजी का होगा, ईवी का होगा और हाइब्रिड का होगा। यानी ये जो मार्केट शेयर बहुत कम है ये बढ़ेगा। अब इसमें अगर देखें तो हमें ये देखना जरूरी है कि हुंडई लीडर है या नहीं, या 2029 तक लीडर बनेगी या नहीं बनेगी। क्योंकि अगर हुंडई लीडर नहीं बनी तो 5 साल के विजन में टाइम टाइम फेस, 5 साल का, आज का बात नहीं कर रहा हूं, ठीक। इसको समझेंगे आगे। 15 अक्टूबर को खुल के 17 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। 1865 से 1960 रुपए पर शेयर ये रेंज हुआ, प्राइस बैंड वाला। एम्प्लॉय डिस्काउंट 186 रुपीज पर शेयर का है। अब टोटल इशू साइज 27,870 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी जितना पैसा आएगा प्रोमोटर के पॉकेट में जाएगा, कंपनी में एक पैसा नहीं लगने वाला है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। यहां पे एक चीज गौर करना, ये ईयर ऑन ईयर यहां तक आए हैं और इसका एक क्वार्टर है, तो 2 मिनट के लिए क्वार्टर को छोड़ देते हैं। तो ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं तो एसेट में गिरावट, रेवेन्यू में बढ़ोतरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ोतरी, नेटवर्थ गिरा है और कर्ज कम हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर के आधार का ग्राफ, ठीक है। यहां पर अगर रेवेन्यू बाइफर्केशन देखते हैं तो इंडिया में तो मेन काम कर रहे हैं 76% का है और बाकी 23% करीब एक्सपोर्ट है, जिसके बारे में हमने बात की थी और हमने दिखाया था। ROE 29% का, ROC 62% का, जो बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.07 बहुत अच्छा है। P 26.73, इंडस्ट्री P क्या है? 23.57, यानी महंगा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 14.93 का है, भूलिएगा मत यहां पर। अब यहां पर हम कंपेयर कर लें तो मारुति सुजुकी का जो EPS है 271 का है और टाटा मोटर का 6.30 का है और हुंडई का 57.96, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी से बहुत कम है EPS, जो अच्छी बात नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि टाटा मोटर ने क्यों इतना बेहतर रिटर्न दिया? इसका अर्निंग पर शेयर कम है उसके बाद भी, उसका रीजन है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर पीयर रिटर्न देखते हैं तो सबने ठीक ठाक रिटर्न दिया, 50% के करीब का रिटर्न है। अब आते हैं यहां पर, ये डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, समझना, ठीक है। अब डोमेस्टिक मार्केट शेयर 2024 में जब हम आते हैं तो मारुति सुजुकी का 43%, हुंडई का 15%, महिंद्रा का 11% और टाटा मोटर का 11.1%। यानी यहां पर बाजी किसने मारी? मारुति ने। फिर बाजी मारी हुंडई ने। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हैचबैक सेगमेंट में आए तो अगेन मारुति लीडर है, उसके बाद हुंडई है, ठीक है। तो यहां तक मारुति और हुंडई लीडर चल रहे हैं। सीडान में अगेन मारुति लीडर है और उसके बाद हुंडई लीडर है, ठीक है। यानी टाटा मोटर यहां तक कहीं नहीं खड़ा है। एसयूवी अगेन सेम कहानी। एसयूवी में तो भैया महिंद्रा, उसके बाद मारुति सुजुकी और उसके बाद हुंडई है, क्योंकि एसयूवी महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकती है। लेकिन अब खेल बदलता है ईवी सेगमेंट में, जिसके कारण टाटा मोटर
रॉकेट सिंह बन गया, वो है 71% का मार्केट शेयर। आई बात समझ में? उसके बाद एमजी है, उसके बाद महिंद्रा, यानी हुंडई बहुत पीछे है। और आपने 5 साल का विजन क्या देखा? 5 साल का विजन देखा ईवी, राइट, हाइब्रिड, राइट। तो ये वो गेम चेंजर है जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनेगा कि हुंडई कितनी तेजी से अपने आप को वहां पर बदलती है। तो अब हम पॉजिटिव निगेटिव पे आएंगे, बट उससे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सी कहानी है कि भैया बेचा जा रहा है और प्रोमोटर के पॉकेट में पैसा जा रहा है, कंपनी में कुछ नहीं जा रहा है। पॉजिटिव ये है कि बहुत बड़ा नाम है, एक अच्छा फ्यूचर है, जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हुए हैं, वो आपने देख लिया। डेट आरओसी आरओई क्या है? बहुत अच्छे हैं, जो आपने देखा ही, ठीक है। रेवेन्यू पेट भी काफ़ी अच्छा है, डेट भी घटा है, वो भी अच्छा है, ठीक है। नंबर 2 पर मोस्टली हर सेगमेंट में खड़ी है हुंडई की कार, वो भी अच्छा है। पीयर ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, तो चलो ये भी अच्छी बात है, वरना होता है ना पीयर नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब निगेटिव क्या है? पूरा का पूरा ओएफएस से निगेटिव है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, तो आप ये गौर करिए कि ईवी सेगमेंट जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, वहां पर ये सबसे पुअर है, पुअरेस्ट है। अब ये वहां पर कैसे आगे आएंगे, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, इसीलिए है सबसे बड़ा निगेटिव, ठीक है, सबसे बड़ा निगेटिव। उसके बाद इनके रॉ मटेरियल का कॉस्ट 72.26 है, ये देखिए। और ये अपने आप में बहुत क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये और बढ़ता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और घटेगा, जो बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद इनकी जो वन ऑफ द कंपनी सब्सिडरी और प्रमोटर, वो लीगल लफड़े में है, तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव रहता है। यहां पर किया कॉरपोरेशन और किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो क्या है? इन्हीं की ग्रुप ऑफ कंपनी है। किया की कार आप चलाते हो। अब यहां पे बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि किया बहुत तेजी से मार्केट पकड़ रहा है, राइट है। तो वहां पर ये किस तरीके से इस बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करेंगे, वो देखने वाली बात है, क्योंकि उसका रेवेन्यू तो यहां आकर कोई जुड़ नहीं रहा है। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिर्फ चेन्नई में है, तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इश्यू आएगा। पी महंगा है तो भैया वैल्यूएशन महंगे हैं। अब वैल्यूएशन पे अगर आए तो इनका पी कितना है? 27 का। लेकिन जो हुंडई मोटर है, इनकी पेरेंट कंपनी, उनका 5x है। देखो कितना कम है। उसके बाद हुंडई मोटर इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल रेवेन्यू में 6.5% है। हुंडई मोटर इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल प्रॉफिटेबिलिटी में 8% है। हुंडई मोटर इंडिया का वैल्यूएशन लिस्टिंग जो एक्सपेक्ट होगा, तो एक्सपेक्टेड टू बी 42% ऑफ पेरेंट कंपनी मार्केट कैप, जो अपने आप में ज्यादा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? पेरेंट कंपनी से बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। आई बात समझ में? और वो क्या है? एक नेगेटिव साइन है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। और उसमें ईवी में ये कैसे आएंगे? अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 127 के करीब का है, 1960 का प्राइस बैंड है, तो 2087 मोटा मोटा 6.5% का लिस्टिंग गेन का आज के डेट का सिनारियो बना हुआ है एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी गारंटी नहीं होता है, बट ओवरऑल ईवी उतना अच्छा नहीं है, तो एक क्वेश्चन मार्क है। बट थोड़ा सा टाइम और पास आने दीजिए, तो मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉलो करते रहिए, बट अभी तक उतना कुछ खास लग नहीं रहा है। तो हो सकता है कुछ बड़े दिग्गज इन्वेस्टर के नाम बाहर आ जाए, तो शायद वो एक बज क्रिएट करे। तो लेट्स सी, देखते हैं। बट ये थी फिलहाल कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।